हेलो फ्रेंड, चलिए आज डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हम इसमें क्या करें, बाय सेल या होल्ड। इसके रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। इसके चार्ट और रिजल्ट का परफेक्ट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें अगला लेवल कौन सा देखने को मिल सकता है, कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम इसमें आगे की अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। चलिए शुरू करते हैं इसके रिजल्ट से। तो इसके रिजल्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो देखिए इसके रिजल्ट। द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडिया हैज रिपोर्टेड स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ 8,834 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सितंबर 2021 के क्वार्टर में, 17.6% हाइयर कंपेयर टू द कॉरेस्पेंडिंग पीरियड लास्ट फिक्सल। यानी लास्ट फिक्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना इन्हें प्रॉफिट हुआ है, 17.6% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, सिक्वेंशियल ग्रोथ भी 14.3% हाई थी। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी कमाया है और जो इन्वेस्ट किया है, इंक्रीज कितना 12.1% ईयर ऑन ईयर, इन साल दर साल। तो रिजल्ट इसके ठीक ठाक ही। एडवांस ग्रेव 15 से 5%, यानी एडवांस इनकम जो इनकी साइड इनकम जो है, जो लोन ग्रोथ से हट के जो इनका वो 15.5% बढ़ा है। ठीक है, और कोर इंटरेस्ट इनकम 4.1%, ठीक ठाक ही रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था, इससे भी अच्छा रिजल्ट हो सकता था, लेकिन कोरोना के कारण प्रॉब्लम सबको हुई है, तो इनको भी ठीक ठाक ही रिजल्ट है और आने वाले समय में भी कंपनी अच्छा असर कर सकती है। और हम देखते हैं, थोड़े इसके डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो इसके मैनेजमेंट को देखते हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है और एफआईआईज और डीआईज की क्या होल्डिंग पोजीशन है, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम। तो चलिए सबसे हम देखते हैं ब्रोकर रिसर्च क्या कहती है। तो ब्रोकर रिसर्च में एमके ग्लोबल का कहना है बाय कीजिए, प्रभुदास लीलाधर का कहना है बाय कीजिए। एमके ग्लोबल ने 1850 का टारगेट दिया है, प्रभुदास लीलाधर ने 1870 का टारगेट दिया है, के आर चौकसी ने 1720 का टारगेट दिया है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 1800 टारगेट दिया है, 16 शेयर खान जो है 1810 का टारगेट दे रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे ब्लॉक डील और बल्क डील की। याद रखिए, जब किसी भी स्टॉक की आप एनालिसिस करते हैं ना, तो हमको उसमें मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, ब्लॉक डील, बल्क डील, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो गोल्डमैन सैक्स देखिए, फंड इंडिया गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया, 1577 पे, यानी 1570 पे 0.01% की क्वांटिटी ट्रेड की है। 9 सितंबर को गोल्डमैन सैक्स ने बेचा भी है 0.01% की क्वांटिटी को। एचएसबीसी ने भी वही किया है, जेपी मॉर्गन ने भी वही किया है 0.0% की। मतलब जैसे ये क्वांटिटी कैसे बाय सेल होती है ना, इंट्राडे में जब कोई भी बाय सेल हो जाता है, क्वांटिटी जीरो हो जाती है, उसी को हम ट्रेडेड क्वांटिटी कहते हैं। हरिहर मोहन ने भी 13 अप्रैल को बेचा और खरीदा, दोनों है। ठीक है, दिग्विजय फिनलीज ने भी खरीदा और बेचा है। तो ये सब है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग समरी के बारे में चलते हैं। तो समीर रतोलीकर ने क्या किया, 30 सितंबर को डिस्पोजल मार्केट सेल किया, यानी इनसाइड ट्रेडिंग करके पैसे कमाए हैं। वेंकटेश्वर ने देखिए डेस्टिनेशन प्रश्न है ये, ठीक है, रिवोक किया है, और मतलब खरीद के बेच के फिर उसको खरीदना, उसको रिवोक कहते हैं। ठीक है, चक्रपाणी चक्रपाणी ने क्या किया है, देखिए डिस्पोजल मार्केट में इंसाइडर ट्रेडिंग की है। धीरज रेली ने भी। ये सब 2021 के लेटेस्ट अपडेट हैं, ये सबको हमें ध्यान में रखते हुए सारा चीज करना है। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फाइनेंशियल क्या कह रहे हैं। तो अगर हम एनुअली इसके फाइनेंशियल को चेक करते हैं तो क्या हुआ है, 2017 में क्या हुआ है, 73,271 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 18 में भी बढ़ा है 85,287, 19 में भी बढ़ा है 1,5,160 करोड़, 20 में भी बढ़ा है 1,22,189, और 21 में देखिए 1,28,552। अभी यहाँ ठीक है, अब क्वार्टरली आते हैं। चूंकि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए मायने रखते हैं ना, चूंकि क्वार्टरली हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है, इसी पर स्टॉक की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो क्वार्टरली में 32,351, 31,742 घट गया है, 31,851 थोड़ा बढ़ा है, 32,606 और 32,253, यानी समझ रहे हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं, देखिए 32,606 और 32,253। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना है इस स्टॉक में। इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 26% 25.89% की हिस्सेदारी है। ठीक है, पब्लिक के पास मात्र 13% है, डोमेस्टिक 21% है, और एफआईएस के पास कितना है, 40% के आसपास हिस्सेदारी है। ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है, अब चलिए हम देखेंगे कि किसने अपनी हिस्सेदारी कम की है, बढ़ाई है और घटाई है, इस बात पे हम विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए क्या है यहाँ, प्रोमोटर हैव डिक्रीज्ड, यानी प्रोमोटर कौन है, कंपनी के मालिक है। प्रोमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 26 से कितना परसेंट, 25.89%। माइनर थोड़ा सा अपना प्रोमोटर हल्का हुए हैं। तो ये माल किसके पास चिपका रहे हैं, ये माल
रिटेल निवेशक के पास चिपका रहे हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम कितना 12.98% टू 13.7% इन जून क्वार्टर 2021। म्यूचुअल फंड क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं। देखिए ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग के लिए, लेकिन याद रखिएगा इस ये अपने हाईएस्ट लेवल पे भी चल रहा है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 41 टू 42 इन जून 2021 क्वार्टर। मतलब समझ रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो 41 पहले इन्वेस्टेड थे इसमें, वो कितने हो गए 42 इन्वेस्टेड हो गए। एफआई और एफपीआई जब डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 39.80 से कितना 39.39%, यानी कहा जा रहा है कि हाइयर लेवल पे इस स्टॉक को क्या किया जा रहा है, हाइयर लेवल पे वो लोग अपना माल छोड़ रहे हैं, भले ही ये स्टॉक और भी ऊपर क्यों न चला जाए। अब देखिए हम जानेंगे ये अपने पीयर्स से कितना सस्ता है। याद रखिएगा ये सब नॉलेज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी स्टॉक के बारे में उसको बाई और सेल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानिएगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप पछताते रह जाइएगा, चूंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पे है। जब मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगी ना, तो ये भी स्टॉक अच्छे खासे करेक्ट करेंगे। भले ही कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको उसको कितना भी महंगे दाम पे क्यों ना खरीदे हो, ठीक है, मार्केट जब गिरेगी तो वो भी गिरेगा, ठीक है, और अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल सकती है। देखिए तो अपने लेवल का ये महंगा शेयर है, 1687 रुपये इसका दाम है। अभी सस्ता, सबसे सस्ता शेयर इसके आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। तो इसका पीयर्स में ठीक ठाक महंगा शेयर है। इसके सबसे महंगे शेयर यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल पे कहेंगे तो सबसे सस्ता इस लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक दिखता है, ठीक है। खैर क्वालिटी है, एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वालिटी को मेंटेन रखा है। तो अब चलिए इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है एचडीएफसी बैंक में। देखिए तो देखिए ये इसकी क्लोजिंग आई थी 1690 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई थी। तो अब हम ये देखेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। देखिए तो ये ब्रेकआउट लेवल कौन सा था 1600, मैंने आपको क्या बताया था 1650 से 1655। तो अब देखने का लेवल क्या होगा, देखिए थोड़ा हम इसमें लंबा चार्ट खोल लेते हैं जिससे कि आगे के बारे में पता चले। देखिए तो ब्रेकआउट लेवल इसका ये था, ठीक है। इस लेवल को पार करने में इसको काफी प्रॉब्लम आ रही थी, और इस लेवल को जैसे ही पार किया कहां तक के मूव देखने को मिले 1690 तक के मूव देखने को मिले। अब देखने वाली चीज यहाँ ये रहेगी कि हम लोग ये इस लेवल के ऊपर जब तक बना रहता है, कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये इस पे टेंशन देंगे कि वो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर वो सस्टेन नहीं करता है, मैंने टाटा मोटर के बारे में आपको बताया था, मैं टाटा मोटर के बारे में अगली वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, हो सकता है आज ही बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन इस 1655 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर ये किसी भी कारणवश कल 1655 को तोड़ता है तो 1620 से 1600 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिलेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, तो हम लोग को इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। और अगर ये 1690-95 या 1705 तक जाता है तो फिर 1730 तक के मूव हम लोग को आराम से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस लेवल पे विशेष ध्यान रखें और इस लेवल पे पोजीशन ना बनाएं, ठीक है। इस लेवल पे पोजीशन बनाइएगा ट्रैप हो जाएगा। अब कल देखते हैं कल कैसे खुलता है। याद रखिएगा 1705, अगर 1705 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम कल बाई करेंगे 1720 तक के लेवल के लिए। और अगर कल ये लेवल ब्रेक कर जाते हैं, 1655 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 1630 और 1600 तक के लेवल हम लोग को 1610 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। देखिए जब भी कोई स्टॉक में रिजल्ट आते हैं तो वो किस तरह का मूव देगा ये कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका 1510 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। और हो सकता है ये यहाँ से रिवर्सल दे, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे, तो कल का दिन देखना अच्छा रहेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें हम लोगों की 1650 के नीचे गया तो खराब है, ठीक है, 1705 के ऊपर गया तो अच्छा है। बस इतना याद रखिएगा इस स्टॉक में, ठीक है। इसका सपोर्ट ही सब कुछ है, और सपोर्ट से ही पता चलता है कि किस स्टॉक में किस तरह की बाइंग लेवल या सेलिंग लेवल आ रही है। मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल एनालिसिस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।